गुड मॉर्निंग छात्रों, दीपक सिंह। में जाकर ठहरती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसको मापने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आगे हम पढ़ेंगे, और कंपास सुई द्वारा इसकी जो है दिशा ज्ञात करते हैं, और तीव्रता भी ज्ञात होती है, इसको मापा जाता है तीव्रता में। और अगर हम आगे बढ़ के देखें चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये भी एक कंटेंट अच्छा है आपका। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे काल्पनिक होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसमें किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ आप देखिए, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, इधर से नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इनकी विशेषता होती है, और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और सदैव उत्तरी से निकलकर साउथ में जाती हैं। ये इसका मतलब वो है, गुण है। और ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। ऑर्स्टेड का प्रयोग पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कारण काज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, तो ऑर्स्टेड का प्रयोग अक्सर पूछता है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, एक चालक तार लिया और इसे यहाँ एक चुंबक रखा और कुंजी लगाई, बैटरी लगाई,
और चालक तार में जब ये कुंजी को दबाया तो धारा बहने लगी इधर से। तो देखा क्या कि चुंबकीय सुई इधर प्लस था, इधर माइनस था बैटरी का, तो चुंबकीय सुई इधर भागने लगी। और फिर यही जब धारा की दिशा उलट दिया, जब इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, तो ये देखा कि चुंबकीय सुई इधर भागने लगी। तो मतलब कि आवेश से जो है इसकी दिशा को बदला। तो इससे पता चला कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति की जा सकती है। ये ऑस्टेड वैज्ञानिक थे, इनका नाम ऑस्टेड। अब इस पे आते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये जो है एक धारावाही चालक अगर है तो उस पर अगर बीच में आए तो उस पर बल कैसा लगेगा। देखिए यहाँ अपवर्ड दिखाया है और यहाँ नीचे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पूछ देता है। तो दाएं हाथ का नियम देखिए कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे करके। तो ये अंगूठा को जो आपका है, यहाँ देखिए अंगूठा आपका आई की दिशा बताता है और ये पहली वाली उंगली आपकी बी की दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और ये वाली उंगली आपकी बल की दिशा बताती है। तो उसी तरह से आप दाएं हाथ का नियम यहाँ पे लगेगा तो बल की दिशा देखिए ऊपर हो जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे सीधे है और आई की दिशा इस तरह से है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम, सॉरी ये दाएं हाथ का नियम है और इसको पूछता है कि दाएं हाथ के नियम को समझाइए। तो एफ बी और आई को आपको बताना है कि कौन सी उंगली क्या बता रही है। उसी तरह से चुंबकीय बाएं हाथ का भी नियम है। बाएं हाथ के नियम में भी उसी तरह से आप बनाएंगे तो जो अंगूठा रहेगा ऊपर आपका बल बताएगा और ये आपका बी बताएगा और इधर आपकी आई हो जाएगी। तो इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इससे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा और आई की दिशा प्राप्त हो जाती है बाएं हाथ के नियम से। आते हैं एक लारेंज बल में कि लारेंज बल क्या है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में आप कोई आवेशित कण कार्य करेगा तो उस पर एक बल काम करेगा, उसी बल को हम लारेंज बल कहते हैं और इसे हम एफ क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू आवेश, वी वेलोसिटी, बी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा मतलब वो उनके बीच का कोण, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का कोण। तो आप यहाँ देखेंगे एक चीज़, यदि थीटा अगर 0 हो जाए तो साइन थीटा का मान 0 होता है। तो जब चुंबकीय आवेश की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश गति कर रहा है कण पर, कोई बल आरोपित नहीं होता। मतलब ये आपसे पूछ सकता है कि क्यों नहीं होता, क्योंकि इसलिए क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 और साइन 90 का मान 0 होता है, इस वजह से ये एफ जो है 0 हो जाएगा। तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये कंडीशन एक बनती है विशेष स्थितियों में जब थीटा 0 होता है। और 90 डिग्री जब रहेगा तो साइन का मान 1 हो जाएगा तो ये अधिकतम होगा। तो मतलब 0 पर तो 0 हो जाएगा थीटा पे, और अगर थीटा 90 रहेगा तो उस समय जो है बल अधिकतम हो जाएगा। तो छात्रों आज तक यही रहने देते हैं और लारेंज बल तक, और नेक्स्ट कल जो है हम लोग फिर, कल जन्माष्टमी भी है, आपको उसकी बधाई। और थोड़ा सा कोरोना में बच के रहें और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। भगवान आपका भविष्य उज्जवल करे। और अभी एडमिशन 30 अगस्त तक चल ही रहे हैं और टीसी और फीस जिसकी जो कुछ बाकी वो अपना जमा कर सकता है। काउंटर्स खुले हुए हैं। मास्क और सैनिटाइजर के ज़रूर रखें साथ में और अपना काम करें। अगस्त सितंबर तक एनसीसी वगैरह भी आने की संभावना होगी, संभावना ही है। और आगे आप जो है आके कॉलेज में कभी कभार अगस्त में मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। काउंटर खुले हैं आपके लिए। मैं भी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।